नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान में भाजपा के बड़े नेताओं में शामिल पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ का एक बयान जिसने सियासी हलचल तेज कर दी है। बता दें कि भाजपा के सदस्यता अभियान 2024 को लेकर वो सीकर पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत में एक बड़ा बयान देकर चौंका दिया है और राजनीति में भूचाल चला दिया है। राठौड़ ने साफ रूप से स्वीकारा है कि वे पराजित हो चुके हैं, इसलिए अब कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। अब वे 5 साल तक पार्टी की सेवा करेंगे, पार्टी का जो आदेश होगा उसकी पालना करेंगे। आइए आपको वो बाइट एक बार सुना भी देते हैं। झुंझुनू से आपके लड़ने की जो चर्चाएं जो है राजनीति में काफी आगे, राजनीति में चर्चाओं का दौर जारी है और जारी रहना भी चाहिए, परंतु यहाँ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं चुनाव में क्योंकि पराजित हो चुका हूँ, इसलिए मुझे कोई चुनाव ना आगे लड़ना और वैसे पार्टी का आदेश की मैं पालना करूँगा। पार्टी कोई और प्रमुख जो पद देना चाहेगी आपको? तो जो कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा पद है, जिस पद पर हम सब लोग विराजे हैं, इसलिए अब 5 साल तक संगठन के आदेश पर गली कूचों में जाकर पार्टी विचारधारा को मजबूत करना ही लक्ष्य है। आपको बता दें कि राजस्थान की 6 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर पार्टियों ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं और साथ ही जिताऊ उम्मीदवार की तलाश भी लगातार की जा रही है। जिसमें भी बात करें झुंझुनू सीट की, तो विधानसभा उपचुनाव में पार्टी टिकट मिलने और चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर भाजपा के कद्दावर नेता में शुमार राजेंद्र राठौड़ ने मुस्कुराते हुए कहा है कि राजनीति में चर्चाओं का दौर तो होगा ही और चर्चाओं का दौर जारी रखना भी चाहिए। फिर भी पार्टी का जो भी आदेश मेरे लिए होगा उसकी पालना सच्चे सिपाही के तौर पर करता रहूंगा। राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि मैं चुनाव हारा हुआ हूं, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर भी पार्टी का जो भी आदेश मेरे लिए होगा उसकी पालना सच्चे सिपाही के तौर पर करता रहूंगा। खैर, बात करें झुंझुनू सीट के सियासी समीकरण की, तो भाजपा के लिए ये सीट जीतना काफी बड़ी चुनौती है, यानी कि काफी मुश्किल माना जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार बृजेंद्र सिंह ओला ने ही जीत दर्ज की है। उनके सांसद बनने के बाद भी यहाँ कांग्रेस का पलड़ा काफी भारी माना जा रहा है। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा तेज है कि इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा इतना भारी है कि भाजपा इसे अपने लिए टॉप 10 सबसे मुश्किल सीटों में गिनती है। इस लोकसभा चुनाव में पायलट समर्थक माने जाने वाले दिग्गज कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ओला झुंझुनू से सांसद भी बन चुके हैं। अब इसी सीट पर ओला का पुत्र अमित ओला कांग्रेस टिकट से चुनाव लड़ना भी तय माना जा रहा है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि झुंझुनू सीट भाजपा के लिए बेहद कठिन है। लोकसभा चुनाव में भी झुंझुनू सीट पर कांग्रेस जीतती आई है। झुंझुनू में बीजेपी के कमजोर होने की एक वजह यह भी है कि यहाँ पर कई बार पार्टी नेताओं की अंदरूनी गुटबाजी सामने आ चुकी है। विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की रैली के सभा के बावजूद भी इस सीट पर बीजेपी अपना जीत दर्ज नहीं करवा पाई है। हालांकि अब देखना होगा कि कांग्रेस की रणनीति फेल करने के लिए यहां भाजपा क्या प्लानिंग बनाती है, या फिर ये सीट एक बार फिर कांग्रेस की झोली में ही आ जाएगी। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।